नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं 19 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो सुबह डेली 6 बजे वीडियो डाल दी जाती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी साथियों, बिना किसी शुल्क के। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? तो कौन से राज्य की थी ये पूर्व राज्यपाल? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? ये 16 मई को मनाया गया है। कब? 16 मई को मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस व अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस व कोयला खनिज दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस व विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस व वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस व विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस व 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। ये सारी की सारी थीम है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस। कौन सा अभ्यास? मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस ये हाल ही में साथियों आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में आयोजित हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? तो कौन सा फतह सेकंड का सफल प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है साथियों? ये पाकिस्तान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान ने अपना परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल, कौन सा पिक्सल लॉन्च किया गया है? तो साथियों ये पिक्सल लॉन्च किया गया है, पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल ये लॉन्च किया गया है, HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है साथियों जापान देश के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापान देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में UNDP ने किसे UN मैप्टेफो का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक नियुक्त साथियों हाल ही में किया गया है, ये किया है एलेन नोडेहो को। किसे? एलेन नोडेहो को नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? किसके द्वारा ये की गई है? फ़ोन पे के द्वारा। और कौन से देश में यह सेवा शुरू की गई है? ये की गई है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका देश में शुरू की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, आइए। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पंतुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, भारतीय फुटबॉलर है, इन्होंने संन्यास लिया है हाल ही में। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये है सुनील छेत्री। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में तो रखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, कौन सी कंपनी को हुआ है? AITMC कंपनी को यह प्राप्त हुआ है वेचर्स, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। AITMC वेचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA सर्टिफिकेट हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि VPL के विराज US कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, कौन से राज्य की पूर्व राज्यपाल जिसका नाम है कमला बेनीवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तो इनका निधन हुआ है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ये थी गुजरात राज्य की
कहाँ की थी? गुजरात राज्य की राज्यपाल थी पूर्व, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? केदारनाथ संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है साथियों, कौन सा ऑपरेशन है? ये है ऑपरेशन मर्यादा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है केदारनाथ यात्रा संचालन के लिए। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है एथलेटिक्स फेडरेशन कप के लिए? तो यह किताब नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और कौन सा जीता गया है? इनको मिला है रजत पदक जी मिला है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो ये साथी उद्घाटन किया गया है फ्रांस के द्वारा, फ्रांस देश के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट, कौन सा वैश्विक इंटरनेट है शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर रहा है अपना प्यारा भारत। कौन रहा है? प्यारा भारत रहा है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेश फंड का आकर्षक बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत बना है। भारत के वैज्ञानिक के केले के छिलके से इको फंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और साथियों अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। आइए अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक ये आयोजित हुई है साथियों, ये हुई ढाका में, यानी कि बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ पर हुई है? ये बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुई है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्यवाणी की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह ईपीजी की तीसरी बैठक 12 और 13 मई 2024 को ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। आप लोगों में बार बार बोलता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।